हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और देखो बच्चों, आज तुम लोग ना न्यूमेरिकल की क्लास है, फिजिक्स न्यूमेरिकल। लेक्चर नंबर है 25। डेट डली हुई है 27 अप्रैल 2020। जो बेटे आज क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जो बच्चों ने मुझे भेजे थे, उनमें मेनली 4 क्वेश्चंस ही उन्होंने ज़्यादा कहे हैं। एक का नंबर है 86 और सबसे ज़्यादा जो डिमांड की गई थी वो की गई है 97, 99 और 100 की। तो मैं इन क्वेश्चंस को लेकर ही 2 लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर 25 में ये 2 सवाल हैं, 86 और 97, और लेक्चर 26 में फिर 2 सवाल हैं, 99 और 100। ठीक है, तो आप इन्हें एक एक करके देखो। बड़े आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 86 पढ़ लो और इसको एक बार ध्यान से देखो। अगर पढ़ा होगा बेटा तो इसमें ना ऐसा लिखा हुआ है कि पहले ना करंट सेल से ली जा रही है और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8.5 वोल्ट है। करंट ले रहे हैं 3 एम्पियर। तो जब सेल से करंट ली जाती है ना, तो वो केस होता है डिस्चार्जिंग का। तो डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। देख लेना, V के लिए लिखा है फॉर्मूला, V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए E माइनस आई आर। लेकिन अगर आप इसका अगला वाला केस पढ़ोगे सवाल में ही, तो उसमें ना बेटा वोल्टेज दिया है 11 वोल्ट। तुम्हें पता है चार्जिंग में वोल्टेज बढ़ जाता है काफ़ी, तो वो देखो बढ़ गया है, 11 वोल्ट हो गया है। करंट है 2 एम्पियर। तो यहाँ चार्जिंग वाला केस लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। देखो ध्यान रखना है, सेल तो वही है, तो 2 चीज़ें बदलेंगी नहीं। V बदल सकता है, I बदल सकता है। देखो यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, लेकिन सेल का EMF फिक्स होता है। तो E की वैल्यू दोनों जगह एक सी लिखी जाएगी। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स होता है। तो एक ही सेल लेने पर E और R नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो E और R आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो, आप फॉर्मूले तो समझ ही गए हो, वैल्यू लगा के दिखा रहे हैं। तो आप देखो जरा, पहले में V कितना है 8.5, E तो E है बेटे, I कितना है 3R। तो आपका ये पहला फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में बताओ V कितना है 11, E प्लस I की वैल्यू 2, तो 2R। कितनी इक्वेशन बन गई? 2। अब बड़ी आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 8.5 इक्वल्स टू E माइनस 3R। इक्वेशन थी ये पहली। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो देखो बेटा, E से E कट जाएगा, 11 में से 8.5 चले जाएंगे, कितना बचेगा 2.5 इक्वल्स टू 2R और 3R ऐड होके हो जाएंगे 5R। तो स्मॉल r आराम से निकाल लोगे, 2.5 अपॉन 5 यानी 0.5 ओम। देखो बेटा, एक पार्ट हो गया है। अब बताओ E निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है यार, क्लास 9th या सही हो गया। बस बेटा R की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में लिख दो या 2 में लिख दो, तो आपका ये निकल आएगा E। देखो मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 ये है, ये लिखी हुई है। देखो बेटा, तो क्या लिखोगे, 11 इक्वल्स टू E प्लस 2R। तो 11 इक्वल्स टू E प्लस 2R, इसका डबल कर लोगे तो 0.5 का डबल कर लो भाई, 1 हो जाएगा। ये हो गया 1, 1 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो E हो जाएगा 11 माइनस 1, दैट इज 10 वोल्ट। इस तरह से बेटे 86 में डबल केस है। पहला केस डिस्चार्जिंग है, दूसरा चार्जिंग है। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 97। एक बार केयरफुली देख लो, ठीक है? तो इसको देखो, बड़ा आसान है। देखो ये 97 है, देखो दिख रहा होगा बच्चों,
97। देखो बेटे इसमें ना 3 बैटरी लगी हुई हैं, लेकिन बैटरी लगाने का सीक्वेंस देखो बड़ा अलग है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ये चाहता है 2E वाला चाहता है, देखो करंट तो इधर चलेगी, 2E वाले की इच्छा ये है। अब 5E का पॉजिटिव ये है, अब करंट ये अपने पॉजिटिव से चलाना चाहेगा, ये कहेगा नहीं नहीं भाई करंट तो इधर चलेगी। देखो अपोज कर रहा है ना 5E वाला। अब E वाला कहेगा नहीं नहीं करंट तो इधर चलेगी। इधर का मतलब देखो घुमा के लाओगे तो ये भी चाहता है 2E की तरफ ही करंट चलेगी। देखो चली 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 करंट, और ये देखो 2E की तरफ, यानी ये दोनों तो चाहते हैं करंट जो है इस दिशा में चले, और ये अकेला जो है ये चाहता है करंट इस दिशा में चले। इनकी ताकत है 3E, 2E और E जोड़ लो 3E, इसकी ताकत है 5E। तो अब बताओ जीतेगा कौन? जीतेगा तो 5E, लेकिन उसकी ताकत कितनी रह जाएगी? इन दोनों ने अपोज किया तो 5E में से 3E सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नेट ईएमएफ जो बचेगा, सोचो कितना बचेगा? तो नेट ईएमएफ हो जाएगा प्यारे बच्चों 5E में से घटा दीजिए 2E अपोज कर रहा है, और E को भी घटा दीजिए अपोज कर रहा है। ये दोनों चाहते हैं करंट ऐसे चले, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये चाहता है करंट क्लॉकवाइज चले। जीत 5E की होगी क्योंकि 5E बड़ा है, उसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो इस तरह से नेट ईएमएफ आ जाएगा 2E। अब बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस बेटे कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो रेजिस्टेंस में तो खाली ऐड ही करना होगा। ये हो गया 2R, 2R में 5R जोड़ लो 7R, R और जोड़ लो 8R, और ये कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब बताओ करंट क्या होती है? करंट होती है टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ, एक ही बात है, टोटल या नेट एक ही बात होती है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ 2E हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8R प्लस कैपिटल R। इस तरह से बेटे आप करंट को आसानी से निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। 3 सेल्स हैं, लेकिन बेटे वो तीनों सपोर्टिंग नहीं हैं। 5E तो करंट को चलाना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन 2E और E करंट को चलाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी अपोज कर रहे हैं। जीतेगा 5E क्योंकि ताकत उसकी ज़्यादा है, तो नेट ईएमएफ 2E। रेजिस्टेंस हमेशा ही जुड़ते हैं बेटा, इस तरह से इनको जोड़ लोगे 2R और 5R 7R और R 8R, और प्लस ये वाला R, बस फिर फॉर्मूला लगा दो यार, तो करंट निकल आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो ये लेक्चर हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 99 और 100। एक बार केयरफुली पढ़ लो आप लोग दोनों ही, ताकि मैं इन्हें डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू।